नमस्कार सभी को। मेरा नाम प्रखर तिवारी है और आप देख रहे हैं ग्लोबल व्यू। दुनिया में युद्ध हमेशा गोलियों से शुरू नहीं होते। कई बार उनकी शुरुआत एक बयान से भी होती है, एक चुनाव से, एक समुद्री जहाज के जाने से, या फिर सिर्फ एक ड्रोन के आ जाने से। आज दुनिया ऐसे दौर में खड़ी है जहां अगर किसी एक जगह चिंगारी भड़की तो उसका धुआं सिर्फ उसी देश तक सीमित नहीं रहेगा, वो पड़ेगा आपकी जेब पर, वो आपके पेट्रोल के दाम तक पहुंचेगा, आपकी नौकरी तक पहुंचेगा, आपके शेयर बाजार को बुल से बियर बना देगा और शायद भारत की सीमाओं तक भी। आज पूरी दुनिया में दर्जनों विवाद चल रहे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 7 फ्लैश पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियां, सबसे बड़े रक्षा विशेषज्ञ और सबसे बड़े रणनीतिकार सबसे डेडली मानते हैं। इनमें से कुछ जगहों पर सैनिक आमने सामने खड़े हैं, कुछ जगहों पर मिसाइलें तैयार हैं और कुछ जगहों पर सिर्फ एक गलत फैसला पूरे एशिया या फिर कह लीजिए पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत इन्हीं जगहों से हो सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो भारत किस तरफ खड़ा होगा? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। जब भी दुनिया युद्ध की बात करती है, सबकी नज़र रूस, यूक्रेन या फिर मध्य पूर्व पर चली जाती है। लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां पिछले 70 साल से युद्ध आधिकारिक रूप से तो नहीं पर अनौपचारिक रूप से चलता ही रहता है। जी हां, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तकनीकी रूप से दोनों देश आज भी युद्ध विराम की स्थिति में हैं, शांति की नहीं। सीमा के दोनों तरफ लाखों सैनिक तैयार। उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण करता रहता है, दक्षिण कोरिया अमेरिका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है और हर नया परीक्षण, हर नई सैन्य कवायद तनाव को थोड़ा और बढ़ा देती है। अब सवाल उठता है, भारत को इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है जनाब। अगर यहां युद्ध होता है तो दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन प्रभावित होगी। मोबाइल, चिप्स, कारें, बैटरियां, सबकी कीमत बढ़ जाएगी। भारत आज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में यह संकट भारत के लिए चुनौती बन सकता है और अवसर भी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब चलते हैं उस जगह जहां दुनिया का सबसे ताकतवर देश और दुनिया की सबसे बड़ी उभरती ताकत लगातार आमने सामने खड़े हुए हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा समुद्र जिससे हर साल खरबों डॉलर का व्यापार गुजरता हो, जहां से तेल, गैस, कंटेनर, इलेक्ट्रॉनिक्स और दुनिया का बड़ा हिस्सा होकर निकलता है। अब सोचिए, अगर यही रास्ता युद्ध का मैदान बन जाए तो क्या होगा? यही है साउथ चाइना सी। यह सिर्फ समुद्र नहीं, 21वीं सदी की सबसे बड़ी रणनीतिक शतरंज है। चीन इस पूरे क्षेत्र पर अपना दावा करता है, लेकिन फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान, इनके दावे अलग हैं। यहीं से अमेरिका की भी एंट्री होती है। अमेरिका कहता है समुद्र सबका है, चीन कहता है यह हमारा प्रभाव क्षेत्र है। हर कुछ हफ्तों में यहां किसी ना किसी जहाज का सामना होता है, कभी कोस्ट गार्ड, कभी नेवी, कभी एयरफोर्स। एक छोटी सी गलती और पूरा इंडो पैसिफिक संकट में आ सकता है। अब रही भारत की बात। भारत इस विवाद का पक्षकार नहीं है, लेकिन भारत की लगभग आधी समुद्री व्यापारिक निर्भरता इंडो पैसिफिक मार्गों से जुड़ी है। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले असर पड़ेगा शिपिंग लागत पर, फिर बीमा महंगा होगा, फिर आयात महंगे होंगे और अंत में महंगाई आम भारतीय की जेब तक पहुंचेगी। यानी हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद साउथ चाइना सी दिल्ली और मुंबई की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यही सबसे बड़ी समुद्री संकट है तो आप गलत हैं, क्योंकि अगला फ्लैश पॉइंट सिर्फ व्यापार नहीं, पूरी दुनिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अमेरिका चीन की शक्ति संतुलन का भविष्य तय करता है। और अगर वहां एक भी गोली चली तो उसका असर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा तक महसूस होगा। यही है हमारा अगला फ्लैश पॉइंट, जो कि है ताइवान। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे कीमती जमीन कौन सी है, शायद आपका जवाब होगा दुबई, न्यूयॉर्क या फिर सऊदी अरब के तेल के कुएं। लेकिन असल जवाब इनमें से कोई नहीं है। दुनिया की सबसे कीमती जमीन सिर्फ 36,000 वर्ग किलोमीटर का एक छोटा सा आइलैंड है, जिसका नाम है ताइवान। क्योंकि 21वीं सदी में जिसके पास तेल होगा वो अमीर होगा, पर सुनिए, जिसके पास चिप्स होंगे वही
दुनिया चलाएगा। आज आपका मोबाइल, आपकी कार, आपका लैपटॉप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, मिसाइल, यहाँ तक कि आधुनिक लड़ाकू विमान भी एक छोटी सी चीज पर निर्भर हैं, वो है सेमीकंडक्टर चिप्स। और दुनिया के सबसे एडवांस चिप्स यहीं बनते हैं। यही वजह है कि ताइवान सिर्फ एक द्वीप नहीं है, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन बन चुका है। लेकिन यह कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, यह कहानी ताकत की भी है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। उसका कहना है कि एक दिन ताइवान का चीन में विलय होना ही चाहिए। दूसरी तरफ ताइवान खुद को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में देखता है और अमेरिका सीधे युद्ध की घोषणा किए बिना ताइवान को सैन्य और रणनीतिक समर्थन देता है। यानी दुनिया की दो सबसे बड़ी शक्तियां एक दूसरे को देख रही हैं, लेकिन कोई भी पहली गोली नहीं चलाना चाहता। क्यों? क्योंकि पहली गोली शायद आखिरी आर्थिक स्थिरता भी खत्म कर दे। अब जरा सोचिए, कल सुबह ताइवान स्ट्रेट बंद हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहले एआई कंपनियां प्रभावित होंगी, फिर कार कंपनियां, फिर मोबाइल कंपनियां, और उसके बाद डेटा सेंटर भी इसकी चपेट में आएंगे। और उसके बाद पूरी दुनिया की सप्लाई चेन, यानी एक छोटा सा द्वीप पूरी दुनिया की फैक्ट्रियों को स्विच ऑफ कर सकता है। अब बात है भारत का एंगल। भारत कहाँ खड़ा है? यहां पर कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। भारत पिछले कुछ वर्षों से अपना सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। बड़ी विदेशी कंपनियों को बुलाया जा रहा है, नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, और सरकार चाहती है कि भविष्य में भारत सिर्फ चिप्स का ग्राहक नहीं बल्कि निर्माता भी बने। अगर ताइवान में संकट आता है तो शुरुआती झटका भारत को भी लगेगा, लेकिन लंबे समय में बहुत सी कंपनियां अपने उत्पादन का एक हिस्सा भारत जैसे देशों में शिफ्ट करने पर भी विचार कर सकती हैं। यानी जहां दुनिया को संकट दिखाई देता है, वहीं भारत के लिए एक रणनीतिक अवसर भी छिपा हो सकता है। लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि हर अवसर किसी बड़े संकट की कीमत पर आता है। ट्रांजिशन। अब सुनिए कि आखिरकार ट्रांजिशन क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर ताइवान टेक्नोलॉजी का युद्ध क्षेत्र है, तो अगली जगह दुनिया की अर्थव्यवस्था की नस है। एक ऐसा समुद्री रास्ता जहां पर सिर्फ एक हफ्ते के लिए भी तनाव बढ़ जाए तो दिल्ली से लेकर लंदन तक पेट्रोल महंगा हो सकता है। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जहां कहा जाता है कि युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं, तेल से लड़ा जाता है। अब सोचिए, अचानक मिसाइलें, ड्रोन आ जाएं और फिर पेट्रोल पंप पर बढ़ती कीमती नजर आए। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में पेट्रोल की कीमत दिल्ली में नहीं बल्कि एक समुद्री रास्ते पर तय होती है, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है। उस रास्ते का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, जो कि चर्चा में रहता है। और यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान, और बीच में सिर्फ कुछ किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता, जिससे हर दिन लाखों बैरल तेल दुनिया तक पहुंचता है। यानी अगर यह रास्ता रुक जाए तो सिर्फ जहाज नहीं रुकेंगे, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। लेकिन हॉर्मस की कहानी सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं है। यह कहानी है इन्फ्लुएंस की, पावर की और सर्वाइवल की। एक तरफ ईरान, जो वर्षों से पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, दूसरी तरफ इजराइल, जो अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मानता है, फिर अमेरिका, जिसकी सैन्य मौजूदगी आज भी पूरे गल्फ क्षेत्र में है, और फिर सऊदी अरब, यूएई, कतर, जिनके अपने अपने रणनीतिक हित हैं। यानी पूरा मिडल ईस्ट एक ऐसी शतरंज है जहां हर खिलाड़ी अलग चाल चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, भारत कहां है? यहीं पर भारत की विदेश नीति दुनिया के सामने एक अलग उदाहरण बनती है। भारत इजराइल से रक्षा तकनीक लेता है, ईरान के साथ चाबहार पोर्ट पर काम करता है, सऊदी अरब और यूएई से ऊर्जा और निवेश बढ़ाता है, कतर से एलएनजी खरीदता है, और अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी मजबूत रखता है। यानी जहां दुनिया पक्ष चुनने में लगी है, भारत संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि भारत की विदेश नीति को मल्टी अलाइनमेंट कहा जाता है। लेकिन इस पूरे खेल में एक और नाम है जो शायद आने वाले वर्षों में भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक परियोजना बन सकता है, IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अगर यह पूरी तरह सफल होगा तो भारत से यूरोप तक व्यापार का नया रास्ता तैयार होगा। यानी सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प बन सकता है। यही कारण है कि मिडिल ईस्ट में स्थिरता भारत के लिए
सिर्फ तेल का सवाल नहीं, भविष्य की आर्थिक रणनीति का भी सवाल है। लेकिन अगर कल सुबह हॉर्मस में तनाव बढ़ जाए तो क्या होगा? हम सभी जानते हैं क्या हो रहा है, और अगर आगे ऐसा होगा तो और स्थिति भयावह हो जाएगी। सबसे पहले क्रूड ऑयल महंगा हुआ, फिर उसकी शिपिंग कॉस्ट बढ़ गई, फिर आगे आने वाले समय में इंश्योरेंस भी महंगा होगा, फिर भारत में महंगाई बढ़ सकती है, यानी हजारों किलोमीटर दूर होने वाला संघर्ष आपकी जेब तक पहुंचेगा, जैसा कि हमने आपसे शुरुआत में कहा था। अब तक हमने देखा कोरियन पेनिसुला, साउथ चाइना सी, ताइवान और मिडिल ईस्ट, लेकिन ये चारों फ्लैश पॉइंट्स भारत के लिए उतने खतरनाक नहीं हैं जितना अगला होने वाला है, क्योंकि अगली कहानी किसी दूसरे महाद्वीप की नहीं, भारत की अपनी उत्तरी सीमा की है। एक ऐसी सीमा जहां पिछले कुछ वर्षों में बिना युद्ध घोषित हुए पूरी सैन्य सोच बदल चुकी है। अगला फ्लैश पॉइंट है इंडिया बनाम चाइना, या फिर कह लीजिए इंडिया वर्सेस चाइना। भारत के सामने सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा कौन है? ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे पाकिस्तान का नाम लेंगे, लेकिन भारत के रक्षा विशेषज्ञ एक अलग जवाब देंगे, वो है चीन। क्योंकि पाकिस्तान आपको परेशान कर सकता है, लेकिन पूरे एशिया का पावर बैलेंस बदल सकता है चीन। 1962 भारत कभी भूल नहीं सकता, लेकिन आज का चीन 1962 वाला चीन नहीं है, और आज का भारत भी 1962 वाला भारत नहीं है। आज की लड़ाई सिर्फ सैनिक संख्याओं की नहीं है, बल्कि सैटेलाइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर, ड्रोन स्वॉर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर से भी तय होती है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में हिमालय की ऊंचाइयों पर सड़कें पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बन रही हैं। सिर्फ भारत नहीं, चीन भी। क्यों? क्योंकि जो पहले पहुंचेगा संकट के समय में वही बढ़त लेगा, और आप कह लीजिए कि वही लीड लेगा। लेकिन चीन की रणनीति सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है, वो हिंद महासागर में भी सक्रिय है। पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, इंडियन ओशन, हर जगह उसकी मौजूदगी बढ़ रही है। यानी भारत के सामने चुनौती सिर्फ एलएसी नहीं, पूरा इंडो पैसिफिक है। यही वजह है कि भारत ने क्वाड को मजबूत किया, नेवी को विस्तार दिया और अंडमान एंड निकोबार की रणनीतिक अहमियत बढ़ाई। भारत का संदेश साफ है, अगर भविष्य का संघर्ष समुद्र में पहुंचा तो भारत तैयार रहना चाहता है। भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन युद्ध चाहता है? शायद नहीं। क्या चीन दबाव बनाए रखना चाहता है? हाँ, यह जरूर संभव है, क्योंकि हर बार युद्ध जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार बिना गोली चलाए दूसरे देश को लगातार दबाव में रखना ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी रणनीति को कई विशेषज्ञ ग्रे जोन प्रेशर भी कहते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र हिमालय है, तो आप गलत हैं, क्योंकि अगले फ्लैश पॉइंट में पिछले कई वर्षों से हर दिन मिसाइलें चल रही हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं, और पूरी दुनिया एक ऐसे युद्ध से सीख रही है जिसने युद्ध लड़ने का तरीका ही बदल दिया, जिस युद्ध ने पूरी दुनिया की मिलिट्री थिंकिंग बदल डाली। सालों पहले युद्ध का मतलब होता था टैंक, फाइटर जेट और हजारों सैनिकों की आमने सामने लड़ाई, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी परिभाषा बदल दी। आज एक $500 का ड्रोन कई करोड़ के टैंक को नष्ट कर देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, साइबर अटैक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, युद्ध अब सिर्फ जमीन पर नहीं, डेटा में भी लड़ा जा रहा है। यही वजह है कि आज दुनिया का हर बड़ा देश अपने डिफेंस डॉक्ट्रिन को बदल रहा है, और भारत भी इसी बदलाव को बहुत ध्यान से देख रहा है। भारत ने इस युद्ध से 3 बड़े सबक सीखे। पहला, अगर सप्लाई चेन आपके हाथ में नहीं है तो युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं, फैक्ट्रियों में भी हार सकते हैं। दूसरा, ड्रोन वॉरफेयर अब भविष्य नहीं, वर्तमान है। और तीसरा, कोई भी देश अकेले नहीं लड़ता। डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, इन तीनों की ताकत अब सेना जितनी ही महत्वपूर्ण हो चुकी है। यही वजह है कि भारत एक तरफ रूस के साथ संबंध बनाए रखता है, दूसरी तरफ अमेरिका, फ्रांस और दूसरे देशों से भी आधुनिक तकनीक लेता है। यानी भारत किसी एक खेमे में नहीं, बल्कि अपने हितों के साथ खड़े रहने की कोशिश करता है। सबसे परिचित लेकिन सबसे गलत समझा गया फ्लैश पॉइंट पर अब आते हैं, उस सीमा पर जिसका नाम सुनते ही हर भारतीय के मन में एक अलग भावना पैदा होती है। भारत और पाकिस्तान। दशकों से तनाव है, सीमा पर सैनिक हैं, आतंकवाद का मुद्दा है, और राजनीतिक बयान भी लगातार आते रहते हैं। लेकिन एक सवाल पूछिए, अगर तनाव इतना है तो फिर हर साल बड़ा युद्ध क्यों नहीं होता? जवाब है, दोनों देशों को पता है कि किसी भी बड़े युद्ध की कीमत सिर्फ सीमा पर नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों को चुकानी पड़ेगी।
इसलिए तनाव बना रह सकता है, सीमित सैन्य कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन हर तनाव का मतलब पूर्ण युद्ध, ना ग्रैंड फिनाले। अब इन 7 फ्लैश पॉइंट्स को एक साथ रखकर देखिए। कोरियन पेनिनसुला, साउथ चाइना सी, ताइवान, मिडिल ईस्ट, इंडिया, चाइना, रशिया, यूक्रेन, इंडिया, पाकिस्तान। पहली नजर में ये 7 अलग अलग कहानियां लगती हैं, लेकिन असल में यह एक ही कहानी के 7 अध्याय हैं। एक ऐसी दुनिया या शक्ति का संतुलन बदल रहा है जहां सिर्फ युद्ध गोलियों से नहीं, टेक्नोलॉजी से लड़ा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत आज शायद पहली बार इन सभी संकटों से एक साथ प्रभावित होने की स्थिति में है। यानी भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि एक वैश्विक खिलाड़ी भी है। इसलिए भारत के हर कूटनीतिक फैसले, हर रक्षा सौदे, हर समुद्री रणनीति और हर विदेश यात्रा का महत्व पहले से कई ज्यादा बढ़ चुका है। तो क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के बिल्कुल करीब है? शायद नहीं। क्या दुनिया पहले से ज्यादा अस्थिर है? शायद हां। और शायद 21वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं, टेक्नोलॉजी, सी रूट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माइक्रोचिप्स और डिप्लोमेसी से तय होगा। और इस बदलती दुनिया में सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत सिर्फ इस बदलाव को देखेगा या उसे कुछ दिशा भी देगा। अगर आपको लगता है कि दुनिया की राजनीति को सिर्फ हेडलाइन नहीं बल्कि गहराई से समझना चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल CFTV को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि इन 7 फ्लैश पॉइंट्स में से सबसे बड़ा खतरा आपको कौन सा लगता है और क्यों लगता है। धन्यवाद। जय हिंद।